नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा। सी न्यूज पर आप सभी का स्वागत है। सी न्यूज पर वक्त है न्यूज आर का। इस न्यूज आर में आइए नजर डालते हैं इस खास खबर पर। खुटौना प्रखंड के स्थानीय बाजार में स्टेट सेंट्रल बैंक में अचानक बड़ी भीड़, जिसका कारण ये कि कल मधुबनी जिले के विभिन्न इलाकों में 5 कोरोना पॉजिटिव मरीज मिलने से जिले में हड़कंप मचा हुआ है। इसी को देखते हुए लोगों ने वक्त रहते बैंक से पैसा निकालने पहुंच गए हैं, लेकिन वहां पर पूरी व्यवस्था नजर बनाए हुए खुटौना थाना प्रभारी संतोष मंडल ने लोगों को सोशल डिस्टेंस के साथ अपना काम करने के आदेश दिए। साथ ही उसके साथ ही लाउड स्पीकर से इलाके में जागरूकता फैलाने का काम किया जा रहा है। हाँ सर, मेरा नाम तिलक नाथ झा है। अभी राष्ट्रीय चुनौती हम सबके सामने है। देश एक विशेष आपदा के साथ देश गुजर रहा है। इस आपदा के समय में हर एक व्यक्ति का प्रयास बहुत सराहनीय होता है। हर एक व्यक्ति को अपने लेवल पे प्रयास करना चाहिए और वो प्रयास की भूमिका राष्ट्रीय स्तर पे विजिबल होना चाहिए कि व्यक्ति ने देश हित में क्या कार्य किया है। एक छोटे से प्रयास के तौर पे मैं अपने 1 महीने का जो मासिक वेतन है वो मैं चैरिटी के तौर पे एक व्यक्ति के समूह या स्वयं द्वारा अभिप्रेरित एक योजना को देता हूँ, जो कि मास्क तैयार करेगी और मास्क तैयार करके नीडी पीपल, जो आवश्यकता जिस व्यक्ति को है, उस व्यक्ति तक मास्क को बड़े पैमाने पे पहुँचाया जाएगा। हमने लोखा में बिजनेसमैन, टेलर मास्टर और डिफरेंट डेलीगेट से बात की और मैंने उन सबों को अभिप्रेरित किया, मैंने उन सबों को प्रमोट किया कि वो सभी इस मुहिम में हमारा साथ दें। बहुत व्यक्तियों ने खुल के हमारा साथ दिया है। यहाँ के टेलर मास्टर हैं, उनको मैंने जब प्रमोट किया, मैंने उन्हें कहा कि आप कम से कम लागत में ज़्यादा मास्क को तैयार करने का आप कुछ योजना बताइए। उन्होंने कम से कम कीमत पे मास्क को तैयार करने के लिए बहुत सारे अच्छे उपाय मुझे बताए। बिजनेसमैन की तरफ से मेरे पास कपड़े आने प्रारंभ हुए और उन्होंने नियमित लागत पे इसको तैयार किया। आज के तारीख में मैं 1000 मास्क डेली तैयार करवाता हूँ। विगत 3 दिन से हम लोग इस मास्क का वितरण बड़े पैमाने पे करते जा रहे हैं। उदाहरण के तौर पे कल लोखा हाट बाजार में हमने 1000 मास्क का वितरण कराया, लोगों को जागरूक कराया, लोगों को ये बताया कि मास्क लगाने से क्या फ़ायदा है, मास्क को कैसे लगाया जा सकता है, मास्क की रख रखाव कैसे करें, कब कब सफाई करें, कैसे मास्क को छुएं और कैसे पहनें। इन सारी बातों की जानकारी हम लोगों ने आम लोगों तक पहुँचाया। तो मास्क मेकिंग का कार्य बड़े पैमाने पे है। मेरा मानना है कि अगले 1 सप्ताह से 10 दिन के भीतर में हम 15,000 मास्क का वितरण इस लोखा क्षेत्र में करने वाले हैं। मेरा मानना है कि अगर इतने तरह का मास्क का वितरण इस क्षेत्र में होगा तो एक वाइड स्प्रेड चेंज होगा। लोगों को बचाव करने के अच्छे तरीके, जो जैसे कि प्रधानमंत्री जी ने भी कहा है कि आप मास्क, आपके पास जो भी संसाधन उपलब्ध है, तौलिया ही क्यों नहीं है, या अगर आपके घर में कपड़ा है तो कपड़े को फोल्ड करके आप अपने चेहरे के ऊपर लगा सकते हैं। तो मास्क एक बेस्ट उपाय है जो आप लगाएंगे, आप स्वस्थ रहेंगे, आप सुरक्षित रहेंगे, तभी देश सुरक्षित रहेगा। तो ये मेरा प्रयास है। हमारे इस प्रयास में बहुत सारे लोखा के बिजनेसमैन और बहुत सारे लोगों ने सहयोग दिया है। हम उन सबों को धन्यवाद देते हैं और हम एक आमंत्रण भी देते हैं आप सबों के माध्यम से कि जिन व्यक्तियों को, जिस मोहल्ला में आपको लगे कि नहीं वहाँ मास्क की आवश्यकता है, वो हमारे समुदाय का एक ऐसा वर्ग है जो नीडी है, जिसके पास वो संसाधन उपलब्ध नहीं है, तो हम लोग बहुत बड़े पैमाने पे मास्क वहाँ पे प्रदान करेंगे। तो कृपया आप सभी हम लोगों को साथ दें इस मुहिम में और हम इस राष्ट्रीय सेवा में आप सबके साथ मिलकर समाज के सभी लोगों तक सेवा की इस भावना को पहुंचाने के लिए प्रेरित रहेंगे। लोगों के लिए कुछ संदेश दीजिए, यहाँ पे कुछ कैसे करना चाहिए इस बीमारी के लिए, महामारी के लिए। अब इस जिले में भी सर 2 कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं, इसके बारे में भी थोड़ा आपको। देखिए, जैसा कि डीएम साहब ने ही बताया है और ऊपर से बहुत सारे एडवाइजरी भी होम मिनिस्ट्री और अन्य डिपार्टमेंट से आता है। सबसे पहला विषय तो है कि आपको घर में सुरक्षित रहना। ये सबसे बड़ा सहयोग जो आप कर सकते हैं देश को, ये कि आप घर में रहें, लॉकडाउन के नियम का पालन करें। हाँ, अगर आप चाहते हैं कि अपनी सुरक्षा के साथ साथ आपका पड़ोसी, आपके बगल वाले, आपके क्षेत्र और समाज के लोग भी सुरक्षित रहें, तो आप इसमें योगदान दे सकते हैं। वैसे व्यक्तियों को जो मास्क का फॉर्मेशन जहाँ से होता है, आप वैसे व्यक्तियों को सहायता दे सकते हैं जो भूखा है, जिनके पास राशन नहीं है, जिनके पास सरकार की अन्य योजनाओं का लाभ नहीं पहुंचा। आप अपने पड़ोस के ऐसे व्यक्तियों को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, उन तक लाभ का हक पहुंचा सकते हैं। ये राष्ट्रीय समस्या है, ये समाज के हर एक व्यक्ति का समस्या हुआ। ये देश की चुनौती है, इसमें सबों को साथ मिलकर काम करना है, सबों को इस राष्ट्रीय आपदा में मदद करना है। आप चाहें तो पीएम केयर फंड में मदद कर सकते हैं,
आप चाहें तो किन्हीं एनजीओ की भूमिका को सराह सकते हैं, आप चाहें तो अपने स्वयं के स्तर पे भी मदद करने का स्कोप तलाश सकते हैं। थैंक यू। मधुबनी से सी न्यूज संवाददाता इजहार की रिपोर्ट। सी न्यूज के इस न्यूज़ार में फिलहाल इतना ही। देश और प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए सी न्यूज, हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।